चल वो तो हो गया। हाँ, दिवाकर के जो मौसेरे दो भाई हैं, उन दोनों की बीवियों के लिए 2 अच्छी सी साड़ियाँ और उनके भाइयों के लिए 2 सूट पीस। उनके बाल बच्चे हैं? मुझे नहीं पता। तुझे मैंने क्या कहा था, वहां जाकर अच्छी तरह से पूछताछ कर लेना और फिर लिस्ट बना के आना। क्या मौसी, इतनी बड़ी लिस्ट तो लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, अब की जाएगी तो अच्छी तरह से पूछ लेना। आगे पढ़। आगे मामा। किसके मामा? दिवाकर के मामा। ओह, दिवाकर के मामा। उनके घर में कौन कौन है? 2 बीवियां हैं और 1 बच्चा है। 2 बीवी और 1 बच्चा? मेरा मतलब है 1 बीवी और 2 बच्चे हैं। 1 लड़का और 1 लड़की। मैं तो डर ही गई थी। और 1 साला भी है। हाँ। वो ऐसे ही पड़ा रहता है उनके घर पर। अच्छा, तो साले के लिए सूट का कपड़ा। अब साले को देने की क्या जरूरत है? चुपचाप लिख, ज्यादा पूछताछ मत किया कर। क्या हो रहा है बेटा? बाबूजी, ये देखिए, मौसी ने कितनी बड़ी लिस्ट बनाई है दिवाकर के रिश्तेदारों की। अरे बाबा रे। बाबूजी, आपका तो दिवाला निकलने वाला है। पता है, मौसी इन सबको चांदी के बर्तन, चम्मच और साड़ियां और सूट पीस देने वाली हैं। वाह वाह वाह, इसमें तेरे बाप का दिवाला कैसे निकला? क्यों? पैसे तो मेरे बाबूजी के ही खर्चा होंगे ना। जी नहीं, ये सारी चीजें मैं मेरे पैसों से देने वाली हूँ। आप? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए मौसी? तुमने क्या अपनी मौसी को कंगाल समझ के रखा है? अरे इसी दिन के लिए तो मैंने ये सब पैसे संजो कर रखे थे। लेकिन मौसी, आप वो पैसे क्यों खर्च कर रही हो? रहने दो ना। चुप कर, चुप कर। मौसी, मैं जब भी आपसे कुछ कहती हूँ, आप मुझे चुप कर कह के चुप करा देती हो। दिस इज नॉट फेयर। और नहीं तो क्या। मालूम, ये सब मैंने तेरे लिए तो बचा कर रखा है। तेरे सिवा मेरा है ही कौन? लेकिन मौसी, इस सब की क्या जरूरत है? मालूम, ससुराल वालों को अच्छी तरह मालपान देना चाहिए। हमारी मालों को वहां पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राज, डर गई मामी जी? डरूंगी नहीं। आजकल बहुत जल्दी दिल दहल जाता है मेरा। क्यों? वो बच्चों का हादसा हुआ ना, छोटी छोटी बातें डराती हैं मुझे। उस दिन के बाद मैं उन्हें पार्क में ले ही नहीं गई। ना बाबा। मामी जी, अब भूल जाइए ना, बच्चे मिल गए ना। प्रकाश की वजह से मिल गए। कितना अच्छा लड़का है ना वो। वैसे तो जाने दो, पहले बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? ऐसे ही बस। क्या हुआ मामी जी? नहीं कुछ नहीं। याद है पहली बार जब आए थे ना, तब यही कहा था तूने, ऐसे ही मैं यहाँ से गुजर रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गया। वो आपको देख के मैं डर गया था, इसलिए डर गया। मुझे देखकर डर गए थे? जब भी मैं आपके सामने आता हूँ और झूठ बोलता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे झट से आप मुझे पकड़ लेंगे। मंगेश के दोस्त भी ऐसे ही कहते थे। उसे तो ये भी कहते थे माँ को मत बोलना, उनसे डर लगता है। अच्छा, मंगेश और भाभी कहीं नजर नहीं आ रहे? वो तो सब बाहर घूमने गए हैं और आज प्रीति के मामा जी उनके साथ गए हैं। Really? That's good. हाँ, बेटे के साथ घूमने का अलग ही मजा होता है ना? अच्छा मामी जी, हाँ, एक बात बताइए, क्या? आप मंगेश के साथ नहीं जाएंगे? और यहाँ प्रीति को कौन देखेगा? मैं हूं ना। तुम तो हो, पर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, यही ना? नहीं, तुम पर भरोसा है, लेकिन फिर भी मैं उसे ससुराल में सुखी देखना चाहती हूँ। उसके बाद सोचूंगी ना कब जाना है। एक बात आप सच सच बताएंगे? क्या? आप बचपन में बहुत जिद्दी थी ना? मेरी माँ भी वैसे थी। पिताजी मेरे और मेरे माँ के सामने घुटने टेकते थे। पता है मेरी जब शादी हुई ना, तब अपने दामाद को उन्होंने क्या सलाह दे दी थी? क्या? कहा था स्त्री हट को शुरू से दबा के रखना, वरना मेरे जैसे तुम जिंदगी भर रोते रहोगे। मालूम, जब तू और तेरी माँ घर छोड़कर चले गए थे ना, तब रणबीर ने मुझे ये सुना दिया था कि औलाद का दर्द तुम क्या जानो। मौसी, अब क्या इस बात को उम्र भर अपने गले लगा के रखोगी? हाँ? मुझसे नाराज मत हो मौसी। मौसी, माफ कर दो ना बाबूजी को, प्लीज।
प्लीज। अच्छा चल, माफ किया, लेकिन वो भी मेरी माँ लोग कह रही है इसलिए, समझा? थैंक यू मौसी। थैंक यू मौसी। मौसी, अगर अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया तो प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए। बच्चों के बात का बुरा नहीं मानते, और तू तो मेरी बेटी है। मानो, तेरी शादी में मैं तुझे एक अच्छा सा तोहफा देना चाहती हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? मौसी, इतना सब कुछ तो दे रही हो, और क्या चाहिए मुझे? बस अपना आशीर्वाद दे देना। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन मेरी दिली तमन्ना है कि कुछ अच्छी सी चीज दूं। तू बता। ठीक है, तो जो भी मैं मांगूंगी मुझे मिलेगा? मिलेगा। मेरी शादी की तारीख बदल दीजिए ना प्लीज। वो छोड़ के कुछ भी मांग सकती है, तेरी शादी तो उसी दिन होगी बस। मौसी प्लीज, अभी तो आपने कहा था। देख देख मालो, तू मुझे मस्का मारना बंद कर। ऐसा है तो तू रेनू के घर वालों को समझा, उसे कह के डेट बदल दे। मौसी, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लीज आप भी ट्राई कीजिए ना, प्लीज प्लीज। नहीं, तेरी शादी तो उसी दिन होके रहेगी, फाइनल। बाबूजी। कैसी हो पूर्वी बेटा, क्या चल रहा है? पापा इसे समझाओ, ये सोच रही है कॉलेज ज्वाइन करे या ना करे। तुरंत ज्वाइन करो बेटा। जिंदगी से कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक रास्ता बंद हो गया ना तो तुरंत दूसरा रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। मंजिल तो कभी ना कभी मिल ही जाती है। कहते हैं ना कि लाइफ इज नथिंग बट अ जर्नी विद इन योरसेल्फ। पर पापा, अभी भी मुझे हिचकिचाहट होती है, बहुत डर लगता है मुझे। अरे 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 अरे, मेरी बेटी किससे डर रही है? पापा से? हाँ? तुम्हारी बेटी अपने करियर के बारे में सोच रही है। अच्छा, मैंने भी उसके लिए कुछ सोच रखा है। तुमने क्या सोचा? मैं क्या सोच रही हूँ कि क्यों ना हम सब मिलकर हीरोइन बनाकर पूर्वी को अपनी एक फिल्म बनाएं, मूवी। इट्स अ गुड आइडिया। मेरे दिमाग से जो निकला है। वो मेरा पहला बिजनेस पार्टनर था ना, मिस्टर खन्ना, जो बाद में फिल्म लाइन में चला गया था। वो भी पूर्वी के बारे में पूछ रहा था। कह रहा था कि चलो साथ में मिलकर फिल्म बनाते हैं। गोविंद, इंडस्ट्री के बारे में तुम भी जानकारी रखने लगे? इसमें हैरानी की क्या बात है? नहीं, ऐसे ही। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। और मामा, तुम्हें शायद पता नहीं, पापा आजकल मैगजीन भी बहुत पढ़ते हैं फिल्म के। अरे वाह! अरुणा, एक बात मैं समझ गया हूं। जिस दिशा में पानी बह रहा हो ना, उसी दिशा में तैरने में समझदारी है। मैं जानता हूं कि अब किसी और फील्ड में पूर्वी का मन तो लगेगा नहीं। क्यों ना मैं खुद इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करूं? सच पापा? सच बेटा। देखा, ये हुई ना बात। पहले तो मैं अकेली थी, अब तेरे पापा भी मेरे साथ है। अब देखना, हम दोनों मिलके तुम्हें कहां से कहां ले जाएंगे। लेकिन गोविंद, ये अगर कदम तुम पहले उठाते तो हम दोनों में झगड़ा ही नहीं होता। खैर, अब तो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। आप लोग पहले चाय पी लीजिए प्लीज, हाँ हाँ, ठंडी हो जाएगी। आइए आइए। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे। अरे बेटे, इतनी मेहनत क्यों करती हो तुम? इस तरह मेहनत किया करोगी तो सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। समझाओ इसे। मैं तो उसे समझा समझा के थक गई, आप ही समझाइए ना। सुबह सुबह 4 बजे उठती है और फिर नहा धोकर मंदिर जाती है। मंदिर से आने के बाद पूजा के लिए फूल चुनती है और 3 तरह के तो ब्रेकफास्ट बनाती है। अरे बेटी, तुम इस घर की बहू हो, इतना भी क्या काम करना? हाँ माँ, मुझे लगता है इसे काम करने वाले भूत ने पकड़ लिया है। तुम बचपन में मुझे वो कहानी सुनाया करती थी ना। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। नहीं मम्मी, मुझे काम करना अच्छा लगता है, और घर के काम में क्या शर्म। ओहो। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, बहू ने इस घर के तौर तरीके जितनी जल्दी सीख लिए हैं, विश्वास नहीं होता मुझे। वाकई, कभी कभी मैं सोचती हूँ बहू के आने से पहले हमारा घर कैसे चलता था। हाँ? ऐसे हमारा तो शुरू से ही एक सपना रहा है कि हमारे यहाँ एक बेटी हो। आज वो सपना पूरा हो गया। दिस इज टू मच पापा। पिछले कुछ दिनों से ज्यादा ही सुन रहा हूँ, बेटी चाहिए बेटी चाहिए। यार, अब बेटा बनकर आ गया तो क्या कर सकता हूँ। सॉरी, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। बहुत हो गया। हाँ, इतना भी मत सताओ मेरे बेटे को। हाँ, सताने दे माँ। एक बार इंडियन पोस्ट न्यूज़पेपर का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए फिर देखना। इंडियन पोस्ट का कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, एक अखबार निकल रहा है यहाँ पर नया,
उसका लेआउट डिजाइनिंग अमित को मिल रहा है। हाँ। और ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद मैं बनूंगा इस शहर का सबसे बड़ा एडवर्टाइजर। परसों मीटिंग है ना बेटा? हाँ। उस दिन मैं भगवान को नारियल चढ़ाऊंगी। चढ़ा लो। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग जाए फिर देखना कैसे एटीट्यूड दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, ज्यादा मत फैलो आप। परसों का दिन दूर नहीं है, देख लेंगे क्या करते हैं उस दिन। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ क्या? I mean, ये सब कब हुआ? नहीं, हम लोग फौरन पहुंचते हैं। या क्या हुआ बेटे? पापा अपनी दिल्ली वाली कोठी। क्या हुआ? कौन? कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन की तरफ से अटैचमेंट ऑर्डर आया है तो हमें फौरन दिल्ली जाना होगा। क्या कह रहे हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? पापा वो तो डिटेल्स तो पता नहीं, अब वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा। परसों तो आपकी मीटिंग है ना? नैना मीटिंग तो बाद में भी हो सकती है। मम्मी तुम सामान पैक करो, नैना तुम ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करो। बाबा रिलैक्स, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेट्स गेट रेडी। हे भगवान, अच्छा हुआ हमारी बेटी की शादी उस घर में नहीं हुई। बाल बाल बच गई हमारी बेटी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। सुनो गोविंद, तुम अगले मंगलवार सिद्धिविनायक जाना। हाँ, शुक्रिया अदा करने। पैदल चले जाना, पैदल वापस आना। अभी ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, समझी? और अमित के परिवार को अगर पैसों की प्रॉब्लम्स होगी तो मैं मदद करूंगा ना उनकी। लो, कहाँ से लाओगे पैसा? हाँ, जेब में नाही कौड़ी, बाजार जाए दौड़ी। शेयर बाजार से। अभी अपने शेयर्स काफी जोरों पर है, उनमें से कुछ शेयर निकाल लूंगा और उन पैसों से तुम अमित के बाप का कर्जा उतारोगे? धर्म पुरुष बनना चाहते हो तुम? देखो गोविंद, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था पूर्वी की फिल्म के लिए तुम पैसों का इंतजाम करोगे, किया था ना? अरे वो तो मैं करूंगा ही, मैंने 2-3 जगह पर बात भी करके रखी है। अरे तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो बाहर से पैसे उठाने की क्या जरूरत है? एक्चुअली अरुणा, हाँ? ये पैसे मैंने स्नेहलता के लिए रखे थे। तुम्हें पता है, याद है तुम्हें, हमने उससे पैसे लिए थे, पूर्वी के लिए ही लिए थे। तो क्या हुआ? उसने अपना मकान गिरवी रखा था। अरे पूर्वी उसी की तो बेटी है ना? अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकती क्या वो? ऐसी बातें कर रही हो तुम। कोई जरूरत नहीं स्नेहलता के पैसे लौटाने की। घर का पैसा घर में ही लौटा दोगे। छी, खबरदार, उन पैसों को तुमने हाथ लगाया तो वो पैसे सिर्फ पूर्वी की फिल्म के लिए खर्च होंगे, समझे तुम? नैना, हमारे लिए ये घर सिर्फ घर नहीं है। पता नहीं ये फोन भी कोई नहीं उठाता है। मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, वे लोग फोन करेंगे। नहीं नैना, मुझे बहुत घबराहट सी होती है। अरे लेकिन आप क्यों डर रही हैं इतना? अरे तू नहीं जानती, ये डीएमसी वाले हैं ना, डीएमसी? दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले। वो कहते हैं कि अपना घर रास्ते के बीच में है और रास्ता वहीं से निकलने वाला है। ओह माय गॉड, फिर ये रिकम्पेंसेशन वगैरह? वो तो सब मिलेगा, फिर ठीक है। फिर भी ठीक नहीं है नैना। नैना तुम नहीं जानती हो, ये अमित के पापा का एक सपना है, बहुत पुराना सपना, इसलिए मेंटेन भी उन्होंने किया है। वो हमेशा कहते थे कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो हम दोनों वहीं पर जाकर रहेंगे। लेकिन मम्मी जी अब ये घर तो नहीं रहेगा ना? हाँ, उन्होंने इसे रिकंस्ट्रक्ट भी करवाया था। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ये? हाँ, अमित के पापा वहीं पे पले बड़े हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट है उस घर के साथ उनकी। नैना, पता नहीं ये प्रॉब्लम्स अचानक कहां से आ गई। जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो सब साथ में आती है, सच। क्यों? और कौन सी प्रॉब्लम्स आ गई? क्यों? अमित को अपना सब इम्पोर्टेंट काम छोड़कर जाना पड़ा कि नहीं वहां पर? हाँ मम्मी जी, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था वो। हाँ। मम्मी जी, कहीं आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि मेरे कदम इस घर में पड़े? नैना, कैसी बात कर रही है तू? हाँ?
मतलब मेरी वजह से तो पागल है तू, बिल्कुल पागल है बेटा। तू तो इस घर की लक्ष्मी है और तेरी वजह से इस घर का कभी बुरा हो सकता है भला? गलती से भी अपने दिमाग में ऐसा ख्याल मत लाना। नहीं, वो लोग कहते हैं ना कि बहू के घर में आने से जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं तो चुप कर, बहुत ही घटिया ख्याल है ये। अरे बेटी, तेरे आने से तो मेरा घर खिल गया है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो होना है सो तो होकर ही रहता है। अमित की शादी होती या ना होती, है ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि गोविंद जी ने अब तक पैसे नहीं भरे हैं। मुझे मालूम था और इसलिए मैं ये पेपर्स लेकर आई हूँ। आप देखिए, करीब 8-9 महीने पहले उन्होंने ये घर और ये जमीन गिरवी रखे थे। हाँ, पूर्वी के लिए उनको पैसों की जरूरत थी। अब तो आपको विश्वास हो गया। लेकिन उन्होंने पैसे नहीं भरे, ये मुझे पता नहीं था। हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है। और एक बात, अब अगर उन्होंने पैसे नहीं भरे तो आपका मकान नीलाम किया जाएगा। केवल राम जी, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सरकारी कार्रवाई क्या क्या होगी ये मैं बता रहा हूं। मुझे मालूम है आप अकेले हैं, पर मैं भी क्या कर सकता हूं? आप उन्हें कह दीजिए सब पैसे भर दें, दैट्स ऑल। आप गए थे उनके पास? देखिए, हमारे लिए तो आप ही इस घर की मालकिन हैं और आपकी ही सिग्नेचर है इन पेपरों पर। आप बुरा मत मानिएगा। आप कभी किसी को अपना आसन दे दो, चल सकता है। अपनी थाली दे दो एक बार, तो भी चल सकता है। लेकिन अपने सर की छत किसी को दे देना, इसमें तो कोई अक्लमंदी नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूं। आप सोचिए और फिर मुझे इन्फॉर्म कीजिए।